दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो इस सेशन में मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को लेकर आया हूं, जो आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बेसिक्स पॉइंट्स है। स्पेशली दिस वीडियो फॉर बिगिनर्स। आप इस वीडियो को अवश्य ही देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शेयर करते हैं। पहला सवाल है, माय फ्रेंड्स डैश डैश मी गुड नाइट। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है पेड, विश्ड, टोल्ड और प्रेड। दोस्तों, यहाँ पे गुड नाइट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है पार्टिंग सैल्यूटेशन है, मतलब यहाँ पे विदा वाला सेंस है। यहाँ पे आपको पेड का प्रयोग करेंगे, बीड का विदा लेना, अलविदा कहना, ये V2 है बेड। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा बेड। पार्टिंग सैल्यूटेशन के लिए आप याद रखिएगा BAD बेड का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है कि आई डोंट थिंक ही हैज सो मच मनी। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि उसके पास बहुत पैसा है या पर्याप्त या इतना पैसा है कि वह ही में डील डैश डैश हेवी मशीनरी, भारी जो मशीनरी होते हैं उन्हें वो खरीद सकता है, उनका व्यापार कर सकता है। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें, आप 5 या 10 क्वेश्चन बना लें अपने अनुसार और तब वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, आपकी जो पूर्व की ज्ञान है उसका भी जांच हो जाएगा और आपका जो ज्ञान होगा, सीखने की जो दर होगी, काफ़ी मजबूत होगी। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, है यहाँ पे पॉइंट एक फ्रेजल वर्ब है डील। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, आपके पास एक नोटबुक अवश्य ही होना चाहिए। डील विथ एक प्रेपोजिशन आता है और दूसरा आता है इन। तो जब यहाँ पे पर्सन होगा, क्या होगा दोस्तों, पर्सन होगा, याद रखिएगा पर्सन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ, इसका हिंदी होगा व्यवहार करना। क्या होगा दोस्तों, व्यवहार करना। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे इन होगा तो इसका हिंदी हो जाएगा व्यापार करना। किसी भी चीज़ का यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे आपका आएगा दोस्तों डील इन। तो इन द सेंस यू हैव टू पुट योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस परिप्रेक्ष्य में दो का दो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका डील इन हेवी मशीनरी। दोस्तों, मशीनरी का आप लेटर ही याद रखिएगा। आगे है कि सी डिड नॉट किल हिम, उसने उसे जान से नहीं मारी। इनफैक्ट वास्तव में ही डाइड, वह मर गया डैश डैश कैंसर। तो दोस्तों, डाई डाई मीन्स क्या होता है, मरना। यदि आप किसी हिंसा से मरते हैं डाई होता है, यदि आप किसी एक्सीडेंट में मरते हैं इन होता है, युद्ध भूमि में मरते हैं तो भी वहां भी इन हो। यदि आप लापरवाही से मरते हैं, खून यदि आपका जैसे कि एक्सीडेंट हो, गिर जाएगा खून या लापरवाही हो, तो वहां पे फॉर्म होता है नेग्लिजेंस। लेकिन यदि आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यदि आप किसी भी बीमारी से मरते हैं, इफ यू डाई फ्रॉम एनी इलनेस, देन यू हैव टू पुट योर करेक्ट प्रीपोजिशन डाई ऑफ। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी बीमारी से होती है तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। 3 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, एक सवाल है, यदि किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ या बाई का? कमेंट में दोस्तों जरूर ही बताइएगा। फिर दोस्तों, अगला सवाल है कि आई स्लेप्ट फॉर मैनी आवर्स, मैं बहुत घंटे सोया। डैश डैश द सैड ऑफ अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ के नीचे, एक आम के पेड़ के छाया में। यहाँ पे इन द सैड ऑफ, याद रखिएगा क्या होता है, इन द सैड ऑफ की छाया में, इन द सैड ऑफ की छाया में। तो इन द सॉरी द सैड ऑफ होता है तो वहाँ पे आपको इन लिखना होता है, इसका हिंदी होता है की छाव में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन। लेकिन याद रखिएगा, यदि इस क्वेश्चन में द सैड ऑफ नहीं होता तो यहाँ पे होगा अंडर अ ट्री। क्या होता है दोस्तों, अंडर अ ट्री। ध्यान से सुनिए, यदि इन द सैड ऑफ नहीं होता तो करेक्ट आंसर होता आपका बी। लेकिन यहाँ पे द सैड ऑफ है, इसके पहले इन आएगा, इन द सैड ऑफ की छाव में, की छाया। आई होप दोस्तों आपको 4 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आपको अवश्य ही समझ में आना चाहिए। अगला सवाल है कि दिस फूड इज डिफिशियंट डैश डैश विटामिन एंड मिनरल्स। दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स का लेटर याद रखिएगा।
अब दोस्तों होता है डिफिशियंट। डिफिशियंट मीन्स होता है कमी होना या अभाव, और इसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो आता है आपका इन। तो इस लिहाज से फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ए, दिस फूड इज डिफिशियंट इन विटामिन एंड मिनरल्स। इस भोजन में विटामिन और मिनरल्स की क्या है, अभाव है, कमी है। अगला सवाल है कि पुलिस मस्ट हैव टू इंक्वायर डैश डैश। पुलिस है उसे अवश्य ही इस मुद्दे का जांच करना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्वायर के बाद कौन सा प्रिपोजिशन आता है दोस्तों, अक्सर आपको इस ये सवाल आपको ये जो कंसेप्ट है आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, यदि इंक्वायर हो, क्या हो दोस्तों, इंक्वायर, इसके बाद आता है इनटू। लेकिन यहीं पे आई से शुरू हो तो यहाँ पे हम किसी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपके सामने कुछ सवाल हैं इनका चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश से संबंधित जो भी चीज़ है, चाहे वो ग्रामर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो या स्पोकन इंग्लिश का कंसेप्ट हो, स्ट्रक्चर हो, ये सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला सवाल है कि इट इज आई हु डैश डैश यू। दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी भी वाक्य के बीच में, जैसे आप देखिए वाक्य क्या है, बीच में हु हो, दैट हो या विच हो, अर्थात कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग, और यहाँ पे आपको वर्ब का प्रयोग करना। जैसे यहाँ पे क्या, आई एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है यहाँ, तो यहाँ पे आपको वर्ब का प्रयोग करना हो तो आपका जो वर्ब है, ये आपका जो दोस्तों ये वर्ब है, इस हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले आया हुआ नंबर पर्सन के अनुसार जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, न कि आप यहाँ पे हु देखकर आप सिंगल वर्ब का प्रयोग कर दें। अर्थात मुझे यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है तो हम आई जो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे लेगा इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे हम करेंगे इट इज आई हु लव यू, नहीं तो हूँ जिसे जो तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे एम लविंग नहीं होगा क्योंकि लव एक एक्सप्रेसिव वर्ब है जिसका एन नहीं लगाते हैं, और आई के साथ तो हैज होता नहीं है, यहाँ पे हैव होता तो बात कुछ और होती दोस्तों। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, दिस शॉट इज सो डर्टी दैट इट डस्ट डस्ट बी क्लीन। दोस्तों यह शॉट इतना गंदा है, यह सो जब भी आता है तो अगला सेंटेंस जो बनेगा वो निगेटिव सेंस में जाएगा। यह शॉट इतना गंदा है कि इसे साफ नहीं किया जा सकता है, अगला पैसिव सेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 8 का करेक्ट आंसर ए, दिस शॉट इज सो डर्टी दैट इट कांट बी क्लीन। आगे है कि चिल्ड्रन ऑफन क्वारल डैश डैश। दोस्तों यहाँ पे आज नहीं होगा, पेटी इशू, मामूली मामूली, यहाँ पे क्या होगा मामूली मुद्दा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वारल मतलब किसी मुद्दे पे यदि आप झगड़ा करते हैं तो वहाँ पे होता है आपका क्वारल। तो 9 का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आपके सामने कुछ सवाल है दोस्तों, आपसे हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी के जो भी सवाल बचे हैं इनका आप अपने से आंसर एक बार अनुमान लगा लीजिए, देख लीजिए, और तब वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कीजिए, दोबारा से शुरू कीजिए। जो भी आंसर आपको आते हैं मिलाइए, क्या कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जो भी समस्याएं होंगी मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगला सवाल है 10 नंबर कि आई एम सॉरी डैश डैश द मिस्टेक्स, डैश डैश द मिस्टेक। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, गलती है, तो सॉरी फ्रॉम फॉर विथ एट। तो याद रखिए वर्ड आपका है सॉरी फॉर, माफी मांग, याद रखिएगा सॉरी फॉर मीन्स क्या होता है, माफी मांग। तो मैं माफी मांगता हूँ गलती के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी फॉर, करेक्ट आंसर होगा 10th का बी। अगला सवाल है कि एज यू सो डैश डैश शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं, जो करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। ऑप्शन है एज सो लाइक वेन। दोस्तों एज के साथ आएगा यहाँ पे सो,
11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु इज द पर्सन, वह कौन व्यक्ति है जिसे आपने लास्ट नाइट, पिछली रात सिनेमा में पहचाना था या देखा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक की वर्ड्स, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, लास्ट नाइट। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, या इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम, ये दोस्तों कीवर्ड से जब भी आपको दिखाई दे उस सेंटेंस में आप हमेशा ही बी टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड, बी टू मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बी टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि लास्ट नाइट हिज वाइफ, पिछली रात उसकी पत्नी, हर हेड अगेंस्ट द वॉल, पिछली रात उसकी पत्नी ने अपने सिर को दीवार से टकरा दी थी, दीवार में लड़ा दी थी। लास्ट नाइट आपको दिखाई दे रहा है पिछली रात, हेटू है, फोर्स मैंने दबाव डालना। स्ट्रिक मिस होता है, ठोकस होता है, जैसे कहीं पे आपको इसको प्रहार करना या मारना भी बोल सकते। तो यहाँ पे जो इसका वर्ड होगा एस्क्राइब, इसी का ये हेटू है, एस्क्राइब। तो 13 नंबर जो आपका दोस्तों सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है कि सी इज क्लीवर, कॉमा है, सी ऑफन मैक्स मिस्टेक्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सी इज क्लीवर, वह बुद्धिमान है, सी ऑफन मैक्स मिस्टेक्स, वह अक्सर गलतियां करती है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, इसके बिल्कुल विपरीत दूसरा स्टेटमेंट। तो ऐसे सेंटेंस में कंट्रास्ट हो, तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम दो या ऑल दो का प्रयोग करें। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को मैं आपको स्पोकन सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल दो शी इज क्लेवर, हालांकि वह बुद्धिमान है फिर भी वह गलतियाँ करती हैं। जैसे वो बुद्धिमान है तो उसको तो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो गलतियाँ करती है, तो ये कंट्रास्ट को शो करता है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि दे वार्न मी डैश डैश द डे। वार्न में होता है क्या दोस्तों, चेतावनी कर। यदि आपका वर्ड वार्न, तो याद रखिएगा, यदि यहाँ पे कोई आपकी फॉल्ट हो या कोई डेंजर हो, यहाँ पे जो आपका प्रीपोजिशन आएगा अगेंस्ट का, क्या आता है दोस्तों, अगेंस्ट। तो 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी, चेतावनी देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि अ पर्सन हु डज डज ऑन हिज ओन एफर्ट, एक व्यक्ति जो अपने प्रयासों पे भरोसा करता है, अपने एफर्ट पे भरोसा करता है, हैज द बेस्ट चांस टू विन, उसी को सबसे ज़्यादा अवसर होता है, सबसे अधिक अवसर होता है जीतने का, तो उसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जीतने का। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने प्रयास पे भरोसा हो, वही जीतता है, उसके पास सबसे अधिक संभावना होती है दोस्तों। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हु है, इधर पहले प्रोनाउन आपका है, सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार यहाँ पे प्रयोग। यहाँ हम देखिए ऑन, एक वर्ड है मैक्स ऑन, यहाँ पे पुट्स ऑन, पुट से रखना होता है तो रखने का सेंस नहीं है। यहाँ पे रिलाई, रिलीज, RELY, रिलाई ऑन, भरोसा करना, विश्वास करना या निर्भर करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो प्लीज़ आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, उस बनाते चलिए जो भी इम्पोर्टेंट हो। अगला सवाल है कि सी वुड अपोलाइज इफ सी डस डस यू, यदि वह आपके स्थान पे होती क्या करती, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। दोस्तों जब किसी वाक्य से मैं ऐसी पास्ट की कल्पना की बात करी जो पूरा नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं है जनरली, वहाँ पे हम कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे हम भी टू का प्रयोग करते हैं, होना क्रिया है तो आपका व्यर्थ। जैसे यदि मैं राजा होता तो मैं आपको अपनी रानी बनाता, तो इफ हो,
आई वर अ किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई है, भी इसके साथ क्या है दोस्तों, वर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और इस पे स्पोकन का भी दोस्तों स्ट्रक्चर, इसको हम अपने प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से मेरा जो उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 17 का। 18 है योर वाइफ इज ब्यूटीफुल जस्ट एज जीरो। दोस्तों यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग है। तो एट क्या होता है दोस्तों, एट याद रखिएगा, यदि कोई यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे जोड़ने का भी काम करता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका बट भी है, दोनों आपको उल्टा रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसे ब्यूटीफुल और ब्रेव दोनों यहाँ पे सकारात्मक चीजें, तुम्हारी जो पत्नी है वह सुंदर और बहादुर है, और यहाँ पे हम एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंड। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला सवाल है कि डोंट पुट डैश डैश अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू। जो आप आज कर सकते उसे कल के लिए मत टालो। जो आज आप कर सकते, जो चीज आज आप कर सकते हैं उसे कल के लिए मत टालो। तो पुट ऑन इस बांधना होता है, पुट ऑफ इस होता है किसी चीज को टालना। याद रखिएगा पुट ऑफ इस क्या होता है, टालना या रद्द कर। याद रखिएगा पुट ऑफ होता है टालना या रद्द। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा 19 का सी। अगला है कि वी डैश डैश इन द होप दैट थिंग्स विल इम्प्रूव इवेंचुअली। इवेंचुअली होता है दोस्तों अंततो गत्वा, अंत का। देखिए हम लोग गुजारा करते हैं इन द होप, इस आस में कि चीजें अंतोगत्वा अंततः इम्प्रूव होगी, सुधरेगी, बदलेंगी। तो यहाँ पे लिव्स जीते हैं, ड्रीम्स लाते हैं, सर्वाइव गुजारा कर, एक स्टैंडर्ड वर्ड है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा सी, वी सर्वाइव, गुजारा कर। अगला है कि वी थ्रू आउट सम ओल्ड फर्नीचर। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, हम लोगों ने कुछ पुरानी फर्नीचर्स लकड़ी के सामानों को फेंका, सो डैट ताकि द न्यू टेलीविजन सेट, जो नया टेलीविजन सेट उसे पर्याप्त जगह मिल सके। यहाँ पे याद रखिए V2 है तो इधर भी आपको पास्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तीनों आपका यहाँ पे है, तीनों प्रेजेंट है और सिर्फ यही आपके पास्ट है। यहाँ पे हैड 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने प्रयास किया कि ग्रामर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को मैं आपको बताऊं, जिससे आपकी तैयारी की एक नई दिशा मिले, आपका इंटरेस्ट उत्पन्न हो सके, और धीरे धीरे हम लोग इस अपने प्रैक्टिस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे और भी एक से एक महत्वपूर्ण रूल्स को शामिल करेंगे और डिस्कशन के माध्यम से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द